हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का टाइप सेकंड के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हम टाइप फर्स्ट को कवर कर चुके हैं। देखिए, टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 1630 रुपये और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 1708 रुपये है। वह धनराशि रुपए में ज्ञात करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम धनराशि यानी कि प्रिंसिपल P मानेंगे। तो देखिए, ये जो धनराशि है हमारी 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 1630 रुपये। 3 वर्षों में हमारी हो रही है 1630 रुपये और यही धनराशि हमारी 4 वर्षों में हो रही है 1708 रुपये। 4 वर्षों में 1708 रुपये। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे हुए 3 वर्ष और यहाँ से यहाँ तक हुए 4 वर्ष। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने हो जाएंगे, 4 में से 3 गया, 1 वर्ष। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1708 में से 1630 को हम घटाएंगे। तो देखिए, 1708 में से जब 1630 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 78 रुपये। ये जो हमारे 78 रुपये हैं ये हमारे 1 वर्ष के लिए हैं और हमें निकालने कितने वर्ष के लिए हैं, 3 वर्ष के लिए। तो गुणा कर देंगे 3 से। तो देखिए, 78 की जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे 234 रुपये। ठीक है, अब ये जो हमारे 234 रुपये का ब्याज आया है, हम इसको 1630 रुपये में से घटा देंगे। तो देखिए, 1630 माइनस 234, तो हमारा जो प्रिंसिपल आया वो आएगा 1396 रुपये। यह हमारी धनराशि हो गई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रतिवर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 4 वर्षों में 7656 रुपये और 5 वर्षों में 8120 रुपये हो जाती है। ब्याज दर क्या है। देखिए, इसमें तो हमसे धनराशि पूछा था और इस क्वेश्चन में हमसे दर पूछी है। तो देखिए, हम दर कैसे ज्ञात करेंगे। माना धनराशि हमारी P है, ये धनराशि हमारी 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 4 वर्षों में हो रही है हमारी 7656 रुपये और यही धनराशि हमारी 5 वर्षों में हो रही है 8120 रुपये 5 वर्षों में। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष और यहाँ तक 5 वर्ष, तो हमारे 4 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 1 वर्ष का। तो अब 8120 रुपये में से 7656 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 464 रुपये। ये हमारी 1 वर्ष के लिए है, हमें निकालनी है 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष के लिए हमारे आएंगे 1856 रुपये। तो देखिए, अब ये जो 1856 हमारा ब्याज आया है इसको हम 7656 में से घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, 7656 माइनस 1856, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा 5800 रुपये। अब प्रिंसिपल आ गया हमारा, अब हम रेट निकालते हैं। तो देखिए, रेट होता हमारा SI यानी कि 464 गुणा 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल हमारा 5800 गुणा 1, क्योंकि ये 1 वर्ष का जो है हमारा ब्याज है ये 464 रुपये, तो हमने 1 यहाँ टाइम रखा है। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, जब 58 को हम 58 से इसको भाग देंगे तो हमारी रेट आएगी 8%। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 और 3 सही 1/2 वर्षों में
2130 रुपये हो जाती है। तो क्रमशः है धनराशि, मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए इसमें मूलधन और दर दोनों ज्ञात करना है हमें। तो देखिए धनराशि हमारी P है, माना धनराशि है P। तो देखिए 2 वर्षों में कितनी हो रही है ये 1860 रुपये। और ये जो हमारा वर्ष है 3.5 वर्ष, तो इसमें कितनी हो रही है हमारी 2130 रुपये। ये है हमारी 3.5 वर्ष के लिए और ये है हमारी 2 वर्ष के लिए। 3.5 और 2 का अंतर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जाएगा 1.5 वर्ष। तो देखिए अब 2130 में से 1860 को घटाएंगे हम, तो ये आएगा हमारा 270। ये कितने वर्ष के लिए हो हमारा 1.5 वर्ष के लिए। निकालना कितना है हमें 2 वर्ष के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे और 15 से जब हम इसको भाग करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो हमारे रुपए में आएगा 360 रुपये। तो अब 360 हमारा ब्याज आ गया। 360 को 1860 में से हम घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1860 माइनस 360, तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 1500 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब हमें दर ज्ञात करनी है। तो देखिए ये जो 360 आया हमारा 360, ये 2 वर्ष के लिए आया ब्याज। तो देखिए रेट निकालेंगे, 360 गुणा 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1500 गुना 2 वर्ष के लिए है तो नीचे 2 वर्ष रखेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 15 दूनी 30, 30 से जब हम 360 को भाग देंगे तो देखिए रेट आएगी हमारी 12%। ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।